और बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। कुवैत में जो अग्निकांड हुआ है उस पर अब बड़ा एक्शन इस रूप में हो रहा है कि वो जो बिल्डिंग का मालिक है उस बिल्डिंग मालिक की गिरफ्तारी के आदेश कुवैत के गृह मंत्री की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। बिल्डिंग मालिक की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बिल्डिंग का निर्माण इस तरीके से किया गया था कि उसमें जो एग्जिट है उसकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं की गई थी। इसी वजह से बताया जा रहा है कि जब नीचे की मंजिल से आग लगना शुरू हुई तो जो लोग थे उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पाया। ज्यादातर की जो मौत है वो आग की लपटों में झुलसने की वजह से नहीं बल्कि दम घुटने की वजह से हुई। दुर्भाग्य से रियल एस्टेट मालिक के लालच की वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। ज्यादा किराए के लालच में बिल्डिंग ओनर्स एक ही कमरे में कई लोगों को ठहराते हैं। ज्यादा किराए के लिए सुरक्षा के पैमाने से समझौता किया जाता है। और प्रवासी श्रमिकों की मौत ने एक बार फिर से उनकी सुरक्षा को लेकर जाहिर सी बात है देश में चिंताएं बढ़ा दी हैं। कांग्रेस के सांसद हैं तिरुवनंतपुरम केरल से शशि थरूर मांग कर रहे हैं कि दूसरे देश में जाकर काम करने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर देश को भी एक कानून बनाना चाहिए। So it's really a terrible situation. It's a reminder, sadly, of how much our migrant workers suffer when they go abroad hoping to make something to support their families at home, and they end up in this kind of terrible conditions. I had been pressing the government and the Ministry of External Affairs to do a revised immigration bill to produce provisions that will guarantee better conditions for our migrant workers. तो देश में कानून बनाया जाए जो प्रवासी मजदूर मजबूर होकर देश छोड़कर बाहर जाते हैं अच्छा पैसा कमाने के लिए, अपने परिवारों को समर्थन देने के लिए, उनकी सुरक्षा के मद्देनजर ये वो मांग है जो कांग्रेस की तरफ से फिलहाल की जा रही है। हम एक बार फिर से रुक करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिंह लगातार बने हुए हैं और जरा उन्हीं से समझते हैं क्योंकि कई पार्थिव शरीर ऐसे हैं जो बुरी तरीके से झुलसे हुए हैं जिनकी शिनाख्त यूं देखकर तो नहीं की जा सकती। ऐसे में भी कहा जा रहा है कि साहब पहले उनके डीएनए टेस्ट कराए जाएंगे और उसके बाद ही परिवार को सौंपा जाएगा। तो डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया क्या रहेगी? क्योंकि डीएनए टेस्ट अमूमन जो आमतौर पर आपके क्लोज ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, रिलेशन में होते हैं, उन्हीं से मिलान कर कराया जाता है। तो ऐसे में क्या इन लोगों के कुछ परिवार के लोगों को भी वहां पर लेकर जाया जाएगा? क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? इसको लेकर डिटेल्स क्या सामने आ रही हैं? देखिए, सभी परिवारों को वहाँ पर लेकर जाना लॉजिस्टिकली एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ होगी। उनके डीएनए सैंपल्स यहाँ से लेके जाए जा सकते हैं जिसे मैच कराया जा सकता है। दोनों चीज़ें होंगी जहाँ पर शव जो बहुत ज़्यादा जल गए हैं उनका डीएनए टेस्ट शायद वहाँ हो या फिर उनके डीएनए टेस्ट के सैंपल्स भारत में भेज दिए जाए और भारत में ही, क्योंकि जो परिवारजन जो ब्लड रिलेटिव जिसे कहते हैं, अगर उनके डीएनए टेस्ट के साथ में मैच हो जाएंगे तो वह आसानी होगी। इसीलिए एक काफ़ी लंबा समय लगेगा और क्योंकि एक विदेशी ज़मीन पर हर देश का डीएनए टेस्ट का अपना अलग कानून होता है, क्योंकि डीएनए टेस्ट एक कोई रेगुलर या फिर एक नॉर्मल टेस्ट नहीं है। इसीलिए विदेशी नागरिकों का विदेशी ज़मीन पर लेकिन भारतीय रिलेटिव्स के साथ में मैच कराना ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होगा और यही सबसे बड़ी वजहों में से एक है जिस वजह से विदेश राज्य मंत्री केवी सिंह को भेजा गया है। यहाँ पर समझना इस बात को होगा कि 49 लोगों की अब तक मौत हुई है जिसमें ज्यादातर मरने वाले भारतीय बताए जा रहे हैं 42। और ऐसे में पहचान करना कि कौन भारतीय है इसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन, इसी वजह से वो तमाम जो शव हैं फिलहाल भारत नहीं लाए जा सकेंगे और यहां पर वो डीएनए वाली प्रक्रिया टेस्टिंग वाली नहीं हो सकती क्योंकि पहले तो यही पता करना पड़ेगा कि इनमें से भारतीय नागरिक कौन है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।